दोस्तों, मेड इन इंडिया के इस मेहमान खाने में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात मेहमान भगवान होता है। मेरा दोस्त भदू कहता है, ये शेखर भाई, ये अपना प्यारा हिंदुस्तान ही है जहां लोग इस महंगाई के जमाने में भी मेहमान को भगवान मानते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो बोला हाँ, मैं जब भी किसी के घर जाता हूं ना तो लोग कहते हैं हे भगवान तू फिर आ गया। भदू की शक्ल ऐसी जैसे काला कौआ, किसी के छत पर बैठकर बोलने लगे तो मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। किस्सा उस दिन का है जब हम मियां बीवी रात को 11 बजे सिनेमा देखकर घर लौटे। घर पर एक सूटकेस रखा था। बीवी चौंक के बोली, हैं ये सूटकेस किसका है? सबसे पहले मुझे भदू का ख्याल आया, कहीं भदू तो नहीं आ गया, ये सोचकर ही मेरा मन कांप गया। मगर मैंने बीवी को शांत रखने की गरज से कहा, शायद मक्खन सिंह आया होगा। मक्खन सिंह का नाम सुनकर बीवी थोड़ी निश्चिंत हुई, क्योंकि मक्खन सिंह खुद बड़ा मेहमान नवाज है। मुझे याद है जब मक्खन सिंह के यहां मेहमान बनकर हम पंजाब गए थे, उन्होंने अपने बंगले की सैर करवाते मुझे 3-3 स्विमिंग पूल दिखाए और बोला, शेखर अगर ठंडे पानी में नहाने का मूड हो ना तो मैं पहले स्विमिंग पूल में नहाता हूं, और अगर गर्म पानी से नहाने का मूड हो तो मैं दूसरे स्विमिंग पूल में नहाता हूं। मैंने पूछा अच्छा, और ये तीसरा स्विमिंग पूल खाली क्यों? बोला कभी कभी नहाने का मूड नहीं भी होता है। मक्खन जी को मेहमानों के सामने शेख ही मारने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने नौकर को समझा रखा था कि देख, मेहमानों के सामने जब भी मैं कोई चीज मांगू ना, तुम उसकी 2-3 किस्मों का नाम ले लो ताकि मेहमान पर रौब पड़े। मेरे पहुंचते ही मक्खन जी ने अपने नौकर को फौरन आवाज दी, ओए काके, और शरबत ले आई शेखर पाई के लिए। नौकर ने पूछा, हुजूर कौन सा शरबत लाऊं, खसका, केवड़े का या बादाम का? ओ काके ऐसा कर तू बादाम का ले आ। शरबत नोशी हो गई तो घूमने जाने का इरादा सुनकर उसने फिर नौकर को आवाज दी, ओ भाई कार निकलवा दे मेरी। नौकर ने पूछा, हुजूर कौन सी? कॉन्टेसा, मरुति या सियलो? बोला मरुति निकलवा दे। और सुन, पिताजी को बोल देना हम लोग रात को लेट आएंगे। नौकर ने फौरन पूछा, और कौन से पिताजी को, भटिंडा वाले, अमृतसर वाले या बंबई वाले? घर पर रखे उस गुमनाम सूटकेस का रहस्य जानने के लिए मेरी बीवी ने रात के 11:30 बजे नौकर को नींद से जगाया। पूछा, कौन आया था? बोला एक आदमी आया था। अब बताइए, सूटकेस लेके आदमी नहीं तो क्या डायनासोर आएगा? कहने लगा, क्या कहूं साहब, उनका हुलिया बताना मुश्किल है। जापान ने सब कुछ बना लिया पर वैसा चेहरा नहीं बना सकता। लगता है 24 घंटे जनाजे को कंधा देकर आया। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर लगा हो ना हो ये भदू ही है। फ्लैशबैक की तरह वो सारे सीन मेरे दिमाग में घूम गए जब पिछले साल भदू मेहमान बनकर हमारे घर आया था। उसने हमारी गली में कदम रखा ही था कि गली के कुत्ते ने एक अजनबी को देखकर पीछा कर लिया। बेचारा भद्दू भागता हुआ हमारे घर के पास पहुंचा और एक पत्थर उठाकर कुत्ते को मारना चाहा, मगर पत्थर जमीन में गड़ा था, अलग ही नहीं हुआ। ये देखो, बोला अजीब शहर है ये, कुत्ते खुले छोड़ देते हैं और पत्थर को बांध रखा है। मैं मनी मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस गुमनाम सूटकेस का मालिक भदू ना हो। मैंने फौरन सूटकेस टटोला, उस पे लिखा था AK। बीवी बोली, AK? तब तो ये जरूर मेरा भाई होगा। मैंने कहा, तुम्हारा भाई? वो AK कहां, वो तो KK है, उसका नाम तो कृष्ण कुमार है, इस पर तो AK लिखा है। बोली, वो हमेशा पड़ोसियों का सूटकेस मांग के लाता है। हमारे पड़ोसी है ना मिस्टर अली गोया के साले साहब आए हैं। बीवी की बाँछें खिल गईं। बीवी का भाई हो या सनम हरजाई हो, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने का हम बेसब्री से रास्ता देखते हैं। जैसे ही मेरी श्रीमती जी को यह पता चला कि उनका भाई आ रहा है, उन्होंने रात के 11:15 बजे हुक्म चलाना शुरू कर दिया, जाओ नुक्कड़ की दुकान से पनीर ले आओ। मैं अपने भाई के लिए मटर पनीर और पूरियां तल देती हूँ। हाँ ठीक, और सुनो, हाँ जी, थोड़ी रसमलाई भी लेते हैं ना। अच्छा, और सुनो, हाँ सच बताऊं, मेरा साला भी इतना भुक्खड़ है साला कि पूछिए मत। उसकी शान में मैंने एक शेर लिखा है, इरशाद है। वो आए हमारे घर खुदा की लानत है, वो आए हमारे घर खुदा की लानत है, कभी हम उनको तो कभी आटे के खाली कनस्तर को देखते। वाह 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 वाह। काश मेरा ने भदू का साला होता। एक दिन मैं भदू के यहां बैठा था,
देखा किसी का फोन आते ही भदू अपने घर की सारी चीजें छिपाने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ यार, सारी चीजें क्यों छिपा रहा है? बोला हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं ना शेखर भाई। मैंने पूछा तो क्या तुम्हें शक है कि मेहमान चीजें चुरा ले जाएंगे? बोला नहीं, लेकिन अपनी अपनी चीजें पहचान जाएंगे ना। अचानक फोन की घंटी बजी और मेरे ख्यालों का सिलसिला टूट गया। फोन मेरे साले साहब का था। उसने बताया कि वो इस हफ्ते नहीं आ सकता। लो जी, फिर सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये सूटकेस है किसका? कौन है ये छुपा रुस्तम? बीवी कहने लगी आखिर ये सूटकेस है किसका? मैंने कहा किसी का भी हो भाग्यवान, पर कोई सोडी तेजेंद्र सिंह जैसा चिटकू ना हो। कहने लगी कौन तेजेंद्र सिंह? मैंने कहा ये सोडी साहब मक्खन सिंह के गांव से उनके यहां मेहमान बनकर आए थे। मक्खन और उसकी बीवी 1 महीने तक उसकी सेवा करते रहे, फिर भी वो नहीं टला, तो दोनों पक गए और दोनों मियां बीवी में आपस में झगड़ा तक हो गया। मक्खन जी ने गुस्से में मुंह खोला तो खुला ही छोड़ दिया। उस दिन मुझे पता चला कि पंजाबी में भी इतनी गालियां हैं। मक्खन और मिसेस मक्खन का आपस में झगड़ा हो गया। ये देख मेहमान चुपचाप अपना सामान उठाकर चलता बना। मेहमान के जाते मक्खन सिंह अपनी नाराज बीवी के कमरे में पहुंचा और समझाते हुए बोला, वो सोनियो, मैं सच में थोड़ी तुम पे गुस्सा था, बस यूं ही चिल्ला रहा था। बी बोली, और डार्लिंग मैं भी कहाँ आपसे सचमुच नाराज हुई थी, बस यूं ही नखरा दिखा दिया था। तभी मेहमान भी वापस आता बोला, और मैं भी कहाँ सचमुच चला गया था, बस यूं ही निकल गया था, पास ही था, कोल ही था। मैंने बीवी से कहा लगता है मेरा भाई आया है, मैं अभी जाकर पनीर और रसमलाई लेके आता हूं। बीवी कहने लगी रहने दो, फ्रिज में कद्दू की सब्जी रखी है, उसी से ब्रेड खा लेगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, तुम्हारे भाई की बात थी तो पनीर रसमलाई, और मेरे भाई की बात आई तो कद्दू ब्रेड। कहने लगी मेरा भाई 2 साल में कभी 1 बार आता है, तुम्हारा भाई सारा दिन घर में पड़ा पड़ा बियर पीता रहता है और वीडियो पे पिक्चर देखता रहता है। सचमुच मेरा भाई फिल्मों का बड़ा शौकीन है। पिछली दफा आया तो मैं उसके लिए कैसेट लेने मुन्ना भाई की वीडियो लाइब्रेरी गया। मुन्ना भाई की जगह वो रफीक मुकादम बैठा था, उसे शायद फिल्मों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने कहा क्षत्रिय है? बोला छतरी तो नहीं है, पखिया का रेनकोट है, दूं क्या? तभी अमिताभ बच्चन फैन भैया जी ने आके कहा शहनशाह है क्या? रफीक बोला शहनशाह तू इस्तीफा देके कब का चला गया? लाल बादशाह आया, उठा लाओ क्या? भैया बोला उठा ला। रफीक यहाँ वहां नजर दौड़ाता बोला लगता है लाल बादशाह भी मेजर साहब के डर से भाग गया है। तभी एक बुढ़ऊ आके बोले क्यों मियां प्यासी दवानी है? ये बोला क्यों खा मियां, कब्र में पैर लटके और प्यासी जवानी चाहिए है? जवानी की भूल लेके जाओ। बुढ़ऊ बोले फिर ऐसा करो उम्र 55 की और दिल 55 का दे दो। तभी एक मद्रासी भाई आगे बोले अयो ये सलमा पे दिल आगे रहा। सुनते रफीक ने मद्रासी भाई के जम के पिटाई कर दी। बाद में पता चला रफीक की बेगम का नाम सलमा था। ये घरवाली का अजीब चक्कर है, आदमी घरवाली और बाहर वाली के बीच में उलझ के रह जाता है। ज्यादातर मेहमान खाओ बुझाओ और बत्ती बुझाओ टाइप के आते हैं, मगर सबसे प्रॉब्लमैटिक मेहमान होते हैं दामाद। दामाद मेहमान नवाजी की थाली का वो निवाला है जो न निगलते बने न उगलते बने। मक्खन जी की बेटी दामाद अक्सर उनके घर बैठे रहते हैं। एक दिन मक्खन जी अपनी बीवी पर चिल्ला रहे थे, भागवाने दामाद जी आए तो तूने जल्दी से दरवाजा क्यों नहीं खोला? कुत्ते के भौंकने से भी तुझे पता नहीं लगा कि कोई आया है? बीवी बोली कुत्ते का क्या है जी, वो तो दूसरे कुत्ते के आने पर भी भौंकता है। एक दिन मक्खन जी का दामाद उनसे शिकायत करने लगा, मैं आपके दोस्त शेखर के पास 5 मिनट बैठा और उसने मुझे बेवकूफ कह दिया। मक्खन बोला वाह 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 वाह, शेखर बड़ा होशियार है, 5 मिनट में ही तुम्हें पहचान गया। मगर हम उस सूटकेस वाले मेहमान को नहीं पहचान पाए जिसने हमारे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी बेल बजी, दरवाजा खोला तो मैंने देखा लो आने वाला मेरा दोस्त टोनी था। दिल्ली से बिजनेस के सिलसिले में आया था, अपना सूटकेस हमारे घर पे रख के कहीं चला गया था। मैंने बीवी से कहा सुनती हो, आने वाला मेहमान न तेरा भाई न मेरा भाई, फिर काहे की लड़ाई? और एक बात बताऊं, सबसे खूबसूरत मेहमान तुम हो। पूछो कैसे? क्योंकि तुम इस घर की नहीं मेरे दिल की मेहमान हो।